फ्यूचर में ये बहुत विनाशकारी हो। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं, अभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने वाले हैं, नए फ्रेशर्स बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा। और रैगिंग यूनिवर्सिटीज में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कैंपस में रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। और लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनेशन ही गायब कर दी थी। तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि उन्होंने कास्ट बेड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहां कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। इसी के खिलाफ आज हम आए थे। ईश्वर की कृपा है, महात्मा गांधी के आशीर्वाद, हमने निकलते ही महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद आज मांगा है। आज उनकी ही कृपा से सत्य की जीत हुई है। और सत्यम जी, अब अगली तारीख कब मिली है? अगली तारीख 19 मार्च की है। 19 मार्च की जी, ठीक है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया? केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को इशारा कर दिया गया है कि आप इसमें सलाह लीजिए, इसमें और विद्वानों से करिए, और ये नहीं चलेगा रेगुलेशन। और ये रेगुलेशन जाएगा, हमारी कोशिश है ये रेगुलेशन पूरा जाए। हम इसमें अमेंडमेंट से नहीं, ये पूरा रेगुलेशन जाए और ऐसा कानून बने जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को फाल्सली इम्प्लीकेट करने का कोई भी चांस स्कोप ना हो। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी जो उनके प्रवक्ता बैठे हैं बच्चों को फंसाने के लिए, अब पर्टिकुलर देखिए, हम कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं। अगर आप अभी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस, किसी हॉस्टल में चले जाएं, ठंडियों का सीजन चल रहा है, एक ही रजाई में जनरल और OBC का बच्चा बैठा हुआ मिल जाएगा आपको। आपने ऐसा बना दिया कि जैसे जी यूनिवर्सिटी डिवाइडेड है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो UGC रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो UGC रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशंस थे UGC के, उनको स्टे कर दिया गया है और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये CJI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार है, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर, CJI की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं।
अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। देखिए, हमारे 3 सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ पॉइंट थे। पहला जो 3C सेक्शन है, उस 3C सेक्शन के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी, उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया था और सिर्फ 3 कैटेगरी SC, ST और OBCs को रखा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की बात की जा रही थी लगातार कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो इन 3 जो कम्युनिटीज हैं, कास्ट हैं, इनका सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे साइड से ये था कि ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनली इट कैन नॉट बी पॉसिबल और आप ऐसा कह नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये मैसेज, गलत मैसेज जो है वो इस 3C की तरफ से जा रहा था, जिसको हमने लेकर आज बहस की थी। और जो हमारे CJI हैं उन्होंने इस बात को माना कि बिल्कुल 3C जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इंप्लीकेशंस यहां दिखा रहा है और चिंता जाहिर की और इसीलिए इसको स्टे भी किया गया। साथ साथ हमारा आर्गूमेंट ये भी था कि जो सेक्शन 8 के अंदर जो इक्विटी कमेटी बनाने की बात की गई थी, वो इक्विटी कमेटी की जो बनाने की बात है, हम उसको लीगली चैलेंज कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि उसको बनाने का राइट यूजीसी के पास नहीं है। वो कमेटी या तो यूजीसी सेंट्रल लेवल पे फ्रेम कर सकती है, नहीं तो कॉलेजेस के स्टेट लेवल के ऊपर वो कमेटी जो है फ्रेम नहीं की जा सकती। साथ साथ उसके अंदर जनरल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई थी, जो कि गलत है। जब सब कम्युनिटीज को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे समानता के अधिकार के साथ आपको जनरल कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन वहां होना चाहिए था। इसके साथ आर्गूमेंट एक और था कि जो शिकायत करने की जो प्रक्रिया है, उसमें अगर कोई शिकायत झूठी करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, या फिर कोई शिकायत बार बार करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। तो इस चीज को लेकर भी यहां आज बात की गई और CJI ने इस बात को माना कि बहुत सारे फॉल्स हैं यहां पे जिनको भरने की जरूरत है। और इसी को लेकर एक सजेशन CJI की तरफ से आया। उन्होंने ये कहा है कि एक कमेटी यहां पे गठित की जाए, जिस कमेटी के अंदर जो लीगल एक्सपर्ट हों वो होने चाहिए, जो एकोमोडेशन हो वो होने चाहिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस सस्पेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं वो होने चाहिए। उसको लेकर कमेटी बने और रूल रेगुलेशन को दोबारा से देखा जाए और ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाए जो समाज के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए और बच्चों के लिए सही हो और समानता के अधिकार को मैनेज करते हैं। अब अगली सुनवाई किस तारीख को होगी सर? 19 मार्च के लिए सुनवाई रखी गई है। इससे पहले एक पिटीशन जो कि 2019 से चल रही है, जिस डायरेक्शन के बाद ये रूल्स बने थे, उस पिटीशन के साथ लगा दिया गया है इनको। और अब तीन आज रिट पिटीशन थी वो जो इनकी सुनवाई थी, और अब तीनों रिट पिटीशन जो है वो 19 मार्च को सुनवाई जाएगी। Sir, the Supreme Court put a stay on the UGC. Yes, today the CJI has appreciated our argument as we are talking about 3 particular aspects. Yes. So today the CJI has appreciated our argument, and we must say that it's a very big win for us, as we have talking about specifically 3 particular issues. One is section 3C, which is talking about caste discrimination, and in that particular section the general caste has been excluded, the other caste has been included. So this particular section has been sending a message kind that these 3 castes, SC, ST and OBCs, has been discriminated by general caste. So this is our argument before the CJI, and CJI appreciated our argument and specifically stated that yes, it is, you are saying correct, and this kind of section, if it is there, definitely it will be a very harsh and very discriminatory for the general caste, general people, and this should be amended, this should be rectified. The other part is in respect of the equity committee, which is formed under section 18 of this particular new UGC sections. We are specifically talking about this. There are no representation, no specific representation has been cited in this particular rules for the general community. CJI also admitted this argument also and suggested that it should be a formation of a specific committee, which includes academicians, legal expert and social workers who has been a knowledge about this particular subject. And now this matter is passed for 19th March, and hopefully something good would be happen.